प्रसंग चल रहा है। राजसूय यज्ञ में सबसे अग्र पूजा का अधिकारी कौन? ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुषों के बीच में युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया। सब महाभागवतों के बीच में अखंड बाल ब्रह्मचारी सत्य प्रतिज्ञ 12 महाभागवतों में से एक भीष्म जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये यदुकुल भूषण पुरुषंग भगवान श्री कृष्ण ही यज्ञ पूजा के अधिकारी हैं। समस्त ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, महात्माओं ने, स्नातक ब्राह्मणों ने, राजाओं ने, सबने स्वीकार किया कि जो भीष्म जी कह रहे हैं ये परम पावन बात है, क्योंकि यही सबके आधार हैं। उत्पत्ति, पालन, लय इन्हीं से होता है। इसलिए अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही हो, एक सम्मत हो गए। सहदेव जी ने भीष्म जी की आज्ञा से महाराज युधिष्ठिर के द्वारा दी गई पूजन सामग्री से भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की। इतने में शिशुपाल खड़ा हो गया। ये भगवान का निजी पार्षद है। निजी शब्द उसी के आगे लगता है जिसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। निजी से अगर कह दिया जाए कि थप्पड़ मारो यहां, तो 1 सेकंड विचार नहीं करेगा, तत्काल थप्पड़ मार देगा। तुमने गलती की, तुम्हें दंड मिलेगा, स्वीकार है। मतलब कहीं अपना अस्तित्व ही नहीं है। तो ये निजी पार्षद है। 3 जन्म तक भगवान के साथ द्वेष लीला करने का इनको आदेश मिला है। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, शिशुपाल और दंतवक्र है ये जय विजय भगवान के निज पार्षद। निज पार्षद एक बहुत बड़ी पदवी होती, उसमें बिल्कुल अस्तित्व नहीं होता। आज्ञा, बस आज्ञा, जैसा कराना चाहो, जैसे यंत्र है उसे जैसा चलाना चाहो, यंत्रवत। कोई अपना मैं नहीं, कोई अपनी इच्छा। हम प्रभु आपके दास हैं, आपको कैसे गाली दे सकते हैं, आपको कैसे पीट सकते हैं? ये निज जन का लक्षण नहीं। हम रही नहीं गया है, आप ही आप है। जैसे हमारा मन हुआ है, मान लिया, अब क्या इसमें फर्क पड़ा? ऐसे ही जो निज है वो इस तरह का होता है। उचित अनुचित, लाभ हानि, ये सब उसके चिंतन। बस अब जो ही कहें करें हम सोई, आपकी आज्ञा ही, बस कोई विचार नहीं। अगर प्रभु ने आदेश किया कि तुम्हें हमारे साथ द्वेष लीला करनी है, तो तीनों जन्म में कहीं भी रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, शिशुपाल, दंत, कहीं एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जो भगवान के सामने सम्माननीय या प्रिय बोला हो। सदैव द्वेष की बात की, कड़ुए ही बात की। अंतिम समय तक रावण यही बोल रहा, कहां राम रन हतोपचारी, कहां राम है, ललकार करके उनको परास्त करूंगा। और हिरण्यकश्यप, कहां तेरा भगवान हरि है, खंभ में मारा घोषा खंभ। द्वेष की लीला का आदेश है तो रंच भर भी बाहरी कहीं भी एक शब्द में भी प्रियता नहीं दिखाई। सामने और अंतर में तो जान ही रहे हैं कि मेरे प्रीतम है, अंतर में कोई फर्क नहीं। अभी द्वेष लीला कर रहा तो खड़ा हुआ और भीष्म जी से कहा, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। अरे जहां श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महात्मा जन पधारे हैं, उनकी पूजा अग्र ना करवा करके इस कृष्ण की अग्र पूजा करवा रहे हो। ये कोई चक्रवर्ती सम्राट है? क्योंकि महाराज ययाति ने बड़े पुत्र यदु से जब आयु मांगी तो उन्होंने कहा, मेरी यौवन अवस्था का प्रयोग मेरी माता के साथ करोगे, इसलिए धर्म विरुद्ध है, मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने कह दिया था, फिर तुम राज्य के अधिकारी नहीं। शिशुपाल ने कहा, जब राज्य के अधिकारी नहीं तो अग्र पूजा का अधिकार। ये कोई आचार्य है? ये कोई स्नातक ब्राह्मण है? ये ब्रह्म ऋषि है? इसकी अग्र पूजा? ऐसे कटुवचन, क्योंकि भगवान के प्रति द्वेष भाव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भीमसेन खड़े हुए, दांत पीसते हुए, और कहा, तुझे अभी काल के गाल में पहुंचाता हूं। अभी तक तो क्षमा करता रहा, लेकिन श्री कृष्ण की निंदा करने वाला हमारे सामने जीवित बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता।
और ये मर्यादा है, गुरु और इष्ट की निंदा हो रही हो तो या तो कान में अंगुली डाल के वहां से तुरंत निकल जाए और उसकी जबान बंद कर दे। उचित यही है कि कान में अंगुली डाले, राधा राधा निकल। इष्ट गुरु की निंदा सुनने से सब सुकृत नष्ट हो जाते हैं और हृदय में भजन के प्रति अरुचि हो जाती है। भक्तन निंदात बुरी भूल करे, जिन कोय की सुकृत बहु जन्म के छिन में डाले को। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहां अस मर्यादा। काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंदी न त चले पराई। उचित यही है कि कानों में अंगुली डाले, एक शब्द सुनाई न दे और उस सभा से चला जाए जहां हरि गुरु संत निंदा हो रही हो। जब भीष्म जी ने देखा कि भीम महापराक्रमी है तो राजसू यज्ञ में बड़ा विघ्न पड़ जाएगा, युद्ध छिड़ जाएगा, तो रोक लिया। जैसे बाढ़ में नदियां सब समुद्र में जाती हैं पर समुद्र अपनी तटभूमि को नहीं तोड़ता है, गंभीर रहता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे हैं। भीम को इशारा किया, बैठ जाओ। भीष्म जी ने भीम से कहा, तुम इसे नहीं मार सकते हो, बल पराक्रम के द्वारा ये नहीं मारा जा सकता। भीमसेन ये भगवान का तेज अंश है, कोई साधारण पुरुष नहीं है और ये सिर्फ भगवान ही से समेट सकते हैं, दूसरा नहीं। इसलिए तुम चाहे जितने पराक्रमी हो, शिशुपाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भगवान का तेज है और कोई दूसरा नहीं, भगवत पार्षद है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि भगवान अपने तेज को समेटना चाहते हैं, तभी इसकी बुद्धि में दुर्बुद्धि आ गई है और ये भगवान को कटुवचन बोल रहा है। शिशुपाल ने कहा, भीष्म तुम्हें स्तुति करने का स्वभाव हो गया है तो तुम कृष्ण की स्तुति क्यों करते हो? स्तुति करना है तो इस राजसूय यज्ञ में एक से एक महापुरुष पधारे, स्तुति करो। बस हम तो फिर दोबारा कहते हैं कि सब सभासद सुन लें, भीष्म की बुद्धि खराब हो गई है, ये ठिकाने में नहीं है। तुम तो भीष्म अब एकांतवास करो, सभा लायक नहीं रह गए हो। शिशुपाल का वचन सुन करके भीष्म जी को बार बार ये लगता है, क्या करे, इसको कैसे समझाएं। शिशुपाल ने कहा, हम राजा लोग तुम्हें जीवित छोड़ रहे हैं भीष्म, इसीलिए तुम नहीं तो सुनो, हमारे पक्ष के जितने राजा हैं सब खड़े हो जाओ, इसका गला घोट के मार देते हैं भीष्म का, ये बहुत स्तुति करता है। भीष्म जी ने कहा, हम तुम्हारे राजाओं के द्वारा जीवन दान दे करके जीने वालों में से नहीं है। तुम्हें यदि ऐसा लगता है तो जो भी श्री कृष्ण की निंदा करता है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, भरी सब करोड़ों ऋषि महात्मा वीर राजा सब बैठे हुए, राजसूय यज्ञ है, मैं सब के ऊपर माथे पे पैर रखता हूं। भीष्म जी, जो श्री कृष्ण की निंदा करता है, श्री कृष्ण को लघु भाव से देखता है, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, माथे पे पैर रखने का मतलब है ऐलान करता हूं, चाहे एक साथ सब लड़। भीष्म जी दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, भगवान परशुराम जी के शिष्य, भगवती गंगा जी के पुत्र हैं, समस्त विद्याओं में पारंगत है। तुम लोग अगर साहस और शक्ति का तुम दर्शन कराना चाहते हो तो देखो मेरे साहस और शक्ति को, सबके माथे पर पाव है, अब जिसको जो कुछ करना है कर लो। और यदि ऐसा समझते हो कि मेरे से नहीं तो महाबाहु श्री कृष्ण से पूरा त्रिलोक एक तरफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा में विराजमान है, खड़े हो जाओ जिसको युद्ध करना हो। भीष्म की बात सुनते ही शिशुपाल खड़ा हो गया और कहा, तुम तो बूढ़े हो, तुमसे नहीं लड़ेंगे, इस कृष्ण से लड़ेंगे। ऐ कृष्ण, मैं तुम्हें ललकार रहा हूं, तुम मेरे साथ युद्ध करो। भगवान मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे। अगाध गंभीर स्वभाव भगवान श्री कृष्ण का है। क्रोध में भरा हुआ शिशुपाल दहाड़ता हुआ अपने परिकर के साथ मानो जैसे टूट पड़े कोई बाज, ऐसे आगे बढ़ रहा है। पांडवजन खड़े हो गए। भगवान ने सब राजाओं से शांत शांत बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो भूमि पालो, तुम्हें नाराज होने की बात नहीं है, ये हमारी बुआ का लड़का है, कोई और नहीं है, पर इसका स्वभाव मलिन है, इसलिए द्वेष कर रहा है।
और हमने इसको कई बार अपराध क्षमा किए हैं। पीछे भी इसने प्राग ज्योतिषपुर में जब हम गए थे तो इसने पीछे से आके द्वारिका में आग लगवा दी थी। उस बात को भी मैं क्षमा किया। एक बार रयुक्तक पर्वत पर महाराज उग्रसेन विराजमान थे। इसने सब सेवकों को मार करके बड़े बड़े सभापतियों को बंदी बना लिया था। उस समय भी हमने क्षमा किया था। बहुत बारे हमारे पिता वसुदेव जी का भी अपराध किया है, हमने क्षमा किया है, क्योंकि मेरी बुआ ने कह दिया था कि इसके अपराध को क्षमा करना। तो मैंने कहा था कि 100 अपराध तक इसको हम कोई दंड नहीं देंगे। अब वो सीमा समाप्त हो चुकी है। तुम सब राजा देखो, कोई दोष मत देना। ये न जाने कितने अपराध कर चुका है, पर मैं इसे क्षमा करता रहा। अब ये अभद्र व्यवहार इसका सहने योग्य नहीं है और इसके अपराध पूरे हो चुके हैं। आज मैं इस अहंकारी को इसके बल और इसकी वीरता का अनुभव कराता हूं कि ये क्या है। सब राजा शांत होकर के बैठे हुए शिशुपाल को धिक्कार रहे हैं कि ऐसे पावन राजसु यज्ञ में एक कलह मचा रहा है। शिशुपाल बड़ा खिलखिला के हंसा। हाँ, बल नहीं है ना तो बातों की चतुरता से सब राजाओं को अपने पक्ष में करना चाहते हो। कृष्ण, तुम्हें पता है मैंने रुक्मिणी को चाहा था और दूल्हा बन करके ब्याह करने गया था, पर तुम बल विक्रम तो है नहीं तो हरण करके ले गए। अब बेचारे को कितना कल है, कोई दूल्हा बन करके जाए, नगर में स्वागत हो, दुल्हन कोई और ले जाए, फिर वापस खाली आवे। कह रहा है मेरे हृदय में वो जलन आज तक है। कृष्ण, तुम ये सभा को बोले कि मैं बुआ के कारण क्षमा करता रहा, मत क्षमा कर। तेरे में जितना बल हो, मैं कहता हूं बल का प्रयोग करके दिखा। शिशुपाल बोलता गया। भगवान शांत रहे। इसके बाद सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। हजारों सूर्यों जैसी कांति और भारी घरघराहट के साथ सुदर्शन चक्र की ऐसी महिमा है कि अगर एक को मारना है तो 100 अरे वाला, हजारों को मारना है तो सहस्त्र अरे वाला, अगर करोड़ों अरबों को मारना है तो अनंत अरे वाला प्रकाश। आज तक सुदर्शन का कोई जोड़ नहीं। भगवान का दिव्य अस्त्र है। भगवान के कर कमल पर नृत्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा महिपालो, ऋषि मुनियों सब सुनो, अभी तक इसका अपराध क्षमा करते रहे पर अब नहीं। और शिशुपाल ले, बहुत वीर बनता है, संभाल मेरे इस चक्र को। और भगवान ने जो सुदर्शन चक्र है शिशुपाल की वध करने के लिए आज्ञा की। भयंकर गर्जना करते हुए शिशुपाल की गर्दन को उतार लिया सुदर्शन चक्र ने। सब राजाओं ने देखा कि उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वो भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके चार और भगवान में ही लीन हो गया। अब वो अपने निज स्वरूप पार्षद स्वरूप को प्राप्त हुआ। ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि शिशुपाल का तेज भगवान में लीन हो गया, और जबकि भगवान को गालियां दे रहा था। दोनों भाव से उसको भगवत प्राप्ति निश्चित होनी ही थी। एक तो भगवान का पार्षद, और दूसरी बात भगवान के सिवा और कुछ चिंतन ही नहीं करता था। उसको इतना द्वेष था कि केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन करता था। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा है कि किसी भी भाव से सही, यदि आप भगवान का निरंतर चिंतन करोगे तो वृत्तियां ब्रह्म में जुड़ती हैं। इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति होने के कारण आपको भगवत प्राप्ति ही होगी। जैसे कंस भय से हर समय श्री कृष्ण का चिंतन करता था। किसी भी भाव से, रिश्ते नाते सुहृद, कैसे भी भाव से भगवान से चित्त वृत्ति जोड़ दी जाए उसका परम मंगल होता है। उस समय सारी पृथ्वी कांप गई। सब राजा लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान का उस दिव्य तेज सुदर्शन का दर्शन करके सबके हृदय में भय उपस्थित हो गया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करने लगे और सब भगवान को प्रणाम किया। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि इस शिशुपाल का बड़े सम्मान के साथ अंत्येष्टि संस्कार किया जाए।
क्योंकि बुआ का ही तो लड़का है, जैसे युधिष्ठिर आदि ऐसे वो भी भगवान की बुआ के ही तो लड़के हैं, तो भाई भाई जैसा व्यवहार। कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने सब भूमिपालों को शांत होने की प्रार्थना की और शिशुपाल के पुत्र को सब राजाओं के बीच में वहां का राजा घोषित किया जहां शिशुपाल राजा था। महातेजस्वी युधिष्ठिर जब देखा कि अब कोई विघ्न नहीं तो राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने स्वाहा स्वाहा ध्वनि गूंज रही है और सबको भगवत बुद्धि से पूजन किया जा रहा है। उस यज्ञ में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ और पेय पदार्थ, बड़े बड़े सरोवर दही के, घी के, दूध के हैं, कुंड नहीं, बात जैसे झील भरी ऐसे दूध ऐसे दही। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ। और भोजन करने वाले ब्राह्मणों की जब 1,00,000 संख्या पूरी हो जाती है तब एक शंख बजता है। ऐसा सैकड़ों बार रोज शंख बजता है। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में 1,00,000 ब्राह्मण संत भोजन किए तो एक बार शंख, और ऐसा शंख कई बार दिन में बजता है। बस वहां यही सुनाई दे रहा है, ये पदार्थ परोसो, ये दान करो, ये दान करो, जय हो, ऐसी गूंजे हो रही। पर्वतों के समान वहां मिठाइयों के ढेर लगे, लड्डू जलेबी ऐसे खूब ढेर। कितने ही कुंड बड़े बड़े सुंदर रसों के भरे हुए हैं। शास्त्रों के ब्राह्मण जो ज्ञाता है ऋषिजन लाखों लाखों लोगों को बैठाल कर प्रभु की कथाएं सुना रहे हैं। देवता असुर यक्ष नाग दिव्य मानव विद्याधर ये सब विराजमान है महाराज पांडुनंदन युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में। वहां हर समय कोई भी आवे जो मांगे वही मिलेगा। वस्त्र, घर, स्वर्ण पदक, सोने के बर्तन, आभूषण, रत्न, गौएं, जो चाहे। युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में खुला था, तुम्हें क्या चाहिए, अमुक चाहिए, दे दो, ऐसा। जितने ब्राह्मण आए हुए थे, ब्रह्म ऋषि आए हुए थे, दक्षिणा में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, क्योंकि द्वारिका से अपार धनराशि आई थी, भगवान श्री कृष्ण लाए और चारों दिशाओं से चारों भाइयों ने विजय प्राप्त करके बहुत सी धनराशि और स्वयं जो महामायावी मायासुर है ऐसी सभा की रचना की थी जहां दिव्य रत्न विराजमान थे, कोई कमी नहीं थी। अक्षय भंडार भगवान जहां है। व्यास जी, धौम्याचार्य, नारद जी, सुमंत जी, जैमिनी जी, पैल जी, वैशंपायन जी, याज्ञवल्क्य जी, कठ जी, महातेजस्वी कलाप जी, दिव्य ऋषियों के द्वारा राजसूय यज्ञ संपादन हो रहा है। पूरा यज्ञ हुआ सांगोपांग। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु आपके प्रताप से दुर्लभ बात हुई, सब कोई राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण चंद्रजू आपके प्रताप से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, राजसूय यज्ञ हुई। यज्ञ समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण, देव देवेश्वर बलराम जी और भीष्म आदि का पांडवों ने पूजन किया। फिर विधि पूर्वक जो यज्ञ पूर्ण होने पर अवभृत स्नान होता है, भगवान की उपस्थिति में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी सहित अवभृत स्नान किया। बड़ा पावन यज्ञ की पूर्णता का ये विधान है। सब प्रकार के अभीष्ट पदार्थ सुलभ, यज्ञ हो गई, यज्ञ का अवभृत स्नान हो गया। अब बड़े बड़े राजा लोग महाराज युधिष्ठिर से हाथ जोड़कर बोले कि आज्ञा हो तो हम सब अपने अपने राज्यों को जाएं, क्योंकि बहुत दिनों से आपके राजसूय यज्ञ में अब वहां प्रजा की व्यवस्था करना भी है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रेम के कारण यद्यपि जाना शब्द तो अच्छा नहीं लगता है, पर आप लोगों का भला हो, आप लोग अपनी प्रजा का पालन करें, जब कभी कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो आज्ञा करें, आप प्रसन्नता पूर्वक पधारें। ऐसे सब, किसी को भीम जी छोड़ने जा रहे हैं, किसी को नकुल जी, किसी को सहदेव जी, किसी को अर्जुन जी, ऐसे बड़े राजाओं के समुदायों को विदा किया गया।
इसी तरह बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी महाराज युधिष्ठिर ने संतुष्ट करके उनको विदा किया। धर्मराज युधिष्ठिर प्रभु की तरफ देखा, वो मानो वो भी ऐसा भाव से करे कि अब हमें द्वारिका चलना चाहिए। तो उनका, हे गोविंद, आपकी कृपा से कोई कार्य दुर्लभ नहीं, पर आप जिस भाव में हैं कि आप जाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे प्राण निकल रहे हैं। आप हमारे प्राण हैं, हे गोविंद, आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूं, परंतु आपकी रुचि ही हमारा जीवन है। आप द्वारिकापुरी जाना भी चाह रहे हैं तो अवश्य जाइए, पर ये याद रखिएगा कि आप हमारे जीवन हो, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये भक्त का हृदय होता है। आप हमारा जीवन हो, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण कुंती जी से, द्रौपदी जी से, सुभद्रा जी से मिले और उनसे आज्ञा लेकर के द्वारिकापुरी की तरफ प्रस्थान किया। जब प्रभु द्वारिकापुरी को प्रस्थान कर गए तो ये दुर्योधन, शकुनी आदि जितने थे, ये सब वहीं अभी विराजमान थे। ये तो घर के सदस्य हैं। दूसरे दिन प्रातःकालीन ही शकुनी और दुर्योधन आदि ने विचार किया कि मायासुर ने जो सभा बनाई है, इसका पूरा निरीक्षण करना चाहिए, देखें क्या हम भी ऐसी सभा बनवा पाएंगे। इस उद्देश्य से बैठे तो कई बार उसमें थे, पर पूरा निरीक्षण नहीं किया था। उस सभा भवन में शकुन से धीरे धीरे कहा कि एक एक चीज निरीक्षण करते रहिए, अगर हो सकेगा तो ऐसी सभा हम भी बनवाएंगे। बहुत जल रहा था ये सब वैभव देख करके। अब वो आज तक कभी ऐसी सभा नहीं देखी थी जैसी मायासुर ने सभा बनाई थी। सभा भवन में पांडवजन विराजमान थे और भी राजाजन विराजमान थे। जो भी मित्र राजा बहुत नजदीकी थे वो नहीं गए हुए थे। अब वहां ऐसी मायामयी रचना थी कि स्थल है पर बिल्कुल नील रंग का जल भरा हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उसने अपने कपड़े समेट लिए। जो ही कपड़े समेटे आगे गए तो जल है नहीं, तो फिर कपड़े नीचे कर लिए। तो सब सभासद और पांडव खूब हंसे। वो कोई साधारण आदमी तो है नहीं, वो भी बड़ा पराक्रमी यशस्वी है। वहां से लौट आया कि यहां कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ आया तो एकदम पुष्करणी बनी हुई है गहरे जल की, एकदम ऐसा लग रहा है बिल्कुल थल है। तो आराम से चला, झम से गिर गया पानी में। जहां बिल्कुल जल भरा हुआ है, लग रहा है बिल्कुल स्थल है, भूमि है, तो आराम से जा रहा था, वो गिर गया, जल में गिरा। फिर सब ताली बजा के ठहाका मार करके हंसे। बहुत ही शर्मिंदा हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत नए वस्त्र दिए, आप वस्त्र धारण कीजिए। पर भीम का ठहाका बंद नहीं हुआ। दुर्योधन देख रहा है। ये कभी यहां इसमें ऐसा नहीं लिखा कि अंधे के, ऐसा असभ्य बर्ताव पांडवों के द्वारा नहीं हो सकता। जैसे ऐसे कहने में आता है कि द्रौपदी जी ने कहा कि अंधों के अंधा, ऐसा नहीं। अमर्यादित शब्द पांडवों के मुख से नहीं निकल सकता। ऐसा शब्द किसी ने नहीं कहा। ये भगवान व्यासदेव जी के द्वारा रचित संस्कृत से एक भी शब्द समाधि से अलग नहीं है। भगवान गणेश जी लिखते जा रहे हैं और समाधि में डूबे हुए भगवान व्यासदेव जी। अच्छा, ये तो उपस्थित ही थे ना, इन्हीं से तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी पूरा ज्ञान तो है। वैसे ही समस्त शास्त्रों की ज्ञाता भगवान के अवतार फिर इस लीला में तो थे ना। एक भी शब्द, असभ्य शब्द नहीं बोले पांडवजन। जैसा कहा जाता है कि द्रौपदी जी ने कहा अंधे के अंधा ही पैदा हो, असभ्य थोड़ी है द्रौपदी, ऐसा नहीं। पांडवों से एक भी शब्द असभ्य नहीं निकल सकता। अब वो आगे बढ़े, फिर देखा कि बहुत सुंदर जलाशय है। फिर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि थल हो, हम कपड़ा समेट ले। तो फिर वापस, तो भीम फिर ठाका मार के हंसे। डर लगने लगा उसको चलने में। दुर्योधन स्वभाव से ही अमर्षशील और अहंकारी स्वभाव का, वो उपहास, हंसना ही बहुत उसको जलन हो रही थी। अब अपने चेहरे के भाव को छुपा करके देखा कि चलो इस दरवाजे से निकल जाते हैं। वो ऐसी माया से रचा हुआ कि लग रहा है खुला दरवाजा है और दीवार है, और जाकर खोपड़ियां भर गई उसके दीवार में। हो फिर भयभीत हो गया
तो दूसरी जगह दरवाजा दिखाई दिया जो खुला हुआ है, पर ऐसा आभास हो रहा है कि वो बंद है। तो दरवाजा खोलने के लिए ऐसे जो ही तो जाके सामने गिर गया, क्योंकि वो खुला हुआ दरवाजा है। फिर हंसी हुई। अब शकुनी की तरफ देखकर, कोई पांडवों की तरफ देखकर मानो आग लग गई हो उसको। इतना अपमान। शकुन से कहा, आप देखने लायक सवाल है, चुपचाप चलो, क्योंकि पता नहीं कहां क्या हो जाए। और सब हंसी उड़ा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने हृदय से लगाया दुर्योधन को और कहा, ये मायासुर की रची हुई सभा है, आप इसमें संकोच मत कीजिए, इसमें ऐसा ही भ्रम हो जाता है। और बड़ी सांत्वना दी। उसका हृदय जल गया। पाप पूर्ण विचार उदय हुए और उसने मन ही मन निश्चय किया कि तुम्हारा सर्वनाश मैं करूंगा। तुमने हंसी की है, हमारी मजाक किया है, मैं तुम्हें जीने लायक नहीं रखूंगा। है महाबली है, कोई साधारण योद्धा नहीं है, बलराम जी का चेला है, गदा युद्ध में पारंगत है। इतना उसको चिंता हुई कि रंग पीला पड़ने लगा, भारी चिंता, पागल सा हो गया। शकुन से कहने लगा, मामा मुझे बचाओ, नहीं मैं मर जाऊंगा। एक ही रास्ता दिखाई देता है, आत्महत्या, दूसरा नहीं, ईर्ष्या। मैं इतनी चिंताओं से घिर गया हूं और चिंताओं से निपटने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्वेत वाहन गांडीव धनुषधारी अर्जुन और सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण, महाबलशाली भीम गदाधारी, ये सब राजसूय यज्ञ, ये सभा, ये मुझे जीने नहीं देगी। मैं अपनी आत्महत्या करूंगा, पक्का निश्चय है, नहीं कोई रास्ता चुनो। शिशुपाल मारा गया। सबके देखते देखते कोई कुछ नहीं कर पाया। युधिष्ठिर को वो वैभव प्राप्त हुआ है जो इंद्र के पास भी नहीं है। मेरे अंदर इतनी ईर्ष्याओं बढ़ गई है कि मैं इस आग से जल जाऊंगा। अगर मामा तुम मुझे बचा नहीं सके तो अब हमारा हस्तिनापुर जाके एक ही काम होगा, या तुम अपने शरीर को जला देंगे, या विष खा लेंगे, या डूब करके मर जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे। अरे कौन मेरे जैसा शक्तिशाली पुरुष होगा कि इतना बल और इतना विक्रम होते हुए अपने दुश्मनों की इतनी बढ़ती देख सके? किसने दुश्मन माना है? स्वयं ही मान रहा है। इनकी राजलक्ष्मी युद्ध में हड़प ली जाए, ऐसी तो असंभव है बात। अब कोई उपाय बताओ। मेरा उपहास हुआ है सभा में, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, या तो तुम मुझे सादर आज्ञा कीजिए तो मैं आत्महत्या कर लूं। बोले तुम चिंता मत करो, तुम पहले एक बार हस्तिनापुर चलो। श्री कृष्ण, सब देवता, असुर मिलकर के भी जहां श्री कृष्ण है वहां कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए मुझे विचार करना पड़ेगा कि जहां श्री कृष्ण उपस्थित ना हो फिर इनको परास्त किया जाए। अगर युद्ध के लिए तुम ऐलान करोगे तो तत्काल आ जाएंगे श्री कृष्ण। अब हम इस पर विचार करेंगे। एक गांडीव धनुषधारी अर्जुन अगर गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ा ली तो कोई जीत नहीं सकता, तो इनका गांडीव भी जहां काम ना आवे, मुझे ऐसी युक्ति सोचनी पड़ेगी। भीम की गदा भी जहां काम ना आवे, मुझे ऐसी युक्ति सोचनी पड़ेगी, नहीं तुम जीत नहीं पाओगे। और ऐसी युक्ति निकालूंगा कि सभा, इंद्रप्रस्थ और मैं, पांचों पांडव अस्त्र सहित तुम्हारे गुलाम हो जाए, तुम मरने की बात छोड़ दो।